ठीक। आज चलिए हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं, यानी रियल नंबर। ठीक। अब देखो, वास्तविक संख्याएं यानी ये नंबर सिस्टम की श्रेणी में आता है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्र। संख्या, ठीक। नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्र। नंबर्स देखो कितने प्रकार के होते हैं। ये नंबर्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। पहला है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। दूसरा है इमेजिनरी नंबर। तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों से आपका लेना देना नहीं। ठीक। आपके टॉपिक में है वास्तविक संख्याएं। आपके सिलेबस में है वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं मतलब है। ठीक। अब वास्तविक संख्याओं के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, है ना। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक। इनकी शुरुआत जो है 1 से होती है। 1 2 3 डॉट 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 कहीं तक भी चले जाइए, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 2 3 डॉट 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 कहीं तक भी चले जाइए। अब इसमें यह क्वेश्चन उठता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कौन है? तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। तो पूछा जाए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, तो बताया नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है ना। बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक। अब उसके बाद आता है दूसरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। इनकी शुरुआत 0 से होती है। 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये कहीं तक भी चले जाइए, इनकी शुरुआत 0 से होती है। ठीक। अब इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या या होल नंबर कौन सा है? 0। और सबसे बड़ा नहीं पता है ना, कोई भी हो सकता है। सबसे बड़ा होल नंबर नहीं निकाला जा सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और ये बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? यानी ऑल जो नेचुरल नंबर हैं सारे सारे के सारे क्या होल नंबर हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर हैं होल नंबर में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? है ना, मिल रहे हैं। देखो 1 2 3 सारे मिलेंगे आगे चल के। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। देखो यहाँ 0 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, यहाँ 0 नहीं है, यानी हर एक मेंबर नेचुरल नंबर नहीं है। इसमें से ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। ठीक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स। इनकी शुरुआत इसमें जो है प्लस और माइनस दोनों तरीके के नंबर्स आते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 कहीं तक भी चले जाएंगे। ठीक। इसमें जो है इंटीजर्स में प्लस और माइनस दोनों तरीके के नंबर आते हैं, इंक्लूडिंग विद 0, यानी 0 भी काउंट होता है पूर्णांक में यानी इंटीजर्स में। ठीक। इसको भी 2 पार्टों में बांट देते हैं आगे। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स।
यानी धनात्मक पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। यानी धनात्मक में केवल धन वाली आएंगी संख्याएं और ऋणात्मक में केवल ऋण वाली संख्याएं, यानी माइनस वाली। इनको भी ऐसे दो कैटेगरी में बांट दिया गया, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, ये होगा इनके पार्ट। अब इसके बाद एक अगला पार्ट और आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। ठीक, नेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इधर लिखे दे रहे हैं रेशनल नंबर। ठीक, जिनको हम P/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, दैट कैन बी रिटन एज P/Q एंड कंडीशन ये है कि Q यानी डिनोमिनेटर यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये परिमेय संख्याएं होंगी। कंडीशन ये क्या है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए तो परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, अब उसके बाद एक आखिरी संख्या बचती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर। ठीक, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख ना सकें, वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक, जैसे √2, √3, √5, √6, √7 है ना, √11, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये है नंबर सिस्टम में रियल नंबर के सारे पार्ट। नंबर के 3 पार्ट होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स का कोई रोल नहीं है आपके इसमें, हमको बताना है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में के इतने पार्ट हैं। ठीक, इतने सारे आपके सिलेबस में ये सारा इतना कोर्स है। ठीक, अब इसके बाद ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है कि पहला लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। पहला है 8/45। इनको तो नॉर्मल ऐसे डिवाइड करके आप फ्रैक्शन फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी सॉरी डेसिमल फॉर्म में बदल सकते हैं, जैसे 1/7। ठीक, हम इसको डिवाइड करके बता रहे हैं, 7 को 1 से डिवाइड करो, ऐसे पहले 0 टाइम जाएगा, फिर 1, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, फिर 3 पॉइंट लगा है 0, 4, ठीक, 2, फिर 0, ऐसे ही डॉट डॉट करके जाएगा। ठीक, ये हो गया डेसिमल फॉर्म में, है ना। दशमलव फॉर्म में ये हो गई 7/5। ये नॉर्मल डिवाइड करना है, इसको बस आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो P/2 के फॉर्म में लिखने हैं लेकिन उन पे बार लगा है, उनको सॉल्व करके देखते हैं। वो 2 तरह के हैं। ठीक, दोनों टाइप एक एक बता रहे हैं, बाकी आप लोग करके देखिएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि P/m/n के रूप में लिखिए। ठीक, n/n के रूप में लिखें। अब पहला क्वेश्चन है जैसे 0.53 बार। ठीक, ये देखिए पहला टाइप। अब देखो यहाँ पे लिखा है 0.53 बार। अब देखो पॉइंट के बाद एक नंबर छूटा ही नहीं, एक नंबर छूटने के बाद ही तो बार लगा है। अब पहले और कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें
बार नहीं लगा, जैसे 1.27 बार टोटली बार लगा होगा, है ना। पॉइंट के बाद एक भी नंबर छूटा नहीं होगा, लेकिन इसमें एक नंबर छूटा है। इसको लगाने का तरीका अलग है, इसको लगाने का तरीका अलग है, ठीक। पहले इसको देखते हैं, सॉल्यूशन इसका यानी हल। देखो इसको मान लेते हैं x इक्वल 0.53 बार। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर छूटा है, एक एक छूटा है ना, तो जितने छूटे हैं उससे मल्टीप्लाई करो, यानी मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 10 से गुणा करने पर। अगर एक छूटा है तो 10, दो से छूटा होता है तो 100, तीन छूटे होते हैं तो 1000। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल, देखो जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.533 इंटू 10 डॉट डॉट है इंटू 10। अब एक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है एक नंबर बाद इधर पे सक जाएगा या नहीं। जैसे मान लो 0.53 है, इसको अगर 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बनेगा, कितने के बाद पॉइंट 1 2 के बाद यहाँ लगेगा या नहीं। उसी तरह जितने जीरो होंगे पॉइंट उतने नंबर इधर खिसकता चला जाएगा, ठीक। यहाँ कर दो तो जी यहाँ हो जाएगा 5.33 डॉट 5.3 बार, ठीक। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं, 10x इक्वल 5 पॉइंट की जगह लगा दो प्लस, कितनी संख्या आएगा, एक 1.3/9, जितने पे बार होगा उतने ही 9 हम नीचे लिख देंगे। तो 10x इक्वल हो जाएगा 9 5 जा 45 अपॉन 3 9 5 45, ठीक। तो 10x इक्वल हो गया, ये ऐड करेंगे तो 48/9। अब इधर ये 10 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई 48/9 इंटू 10 यानी 90, ठीक। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, कट जाएगा ना, तो 3 बन जा 3 3 6 जा 18 3 3 जा 9 3, तो 16/30। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 2 15 जा, तो x की वैल्यू आ गई 8/15, यानी कि देखो 0.53 बार को हमने जब p अपॉन यानी n m अपॉन n के फॉर्म में लिखा तो वो आया 8/15। ये इसका पूरा प्रोसेस है। अगर इसको एकदम शॉर्ट में लगाना चाहते हो एक लाइन में, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है बहुत ही बढ़िया। देखो कितने पे बार लगा है, देखो 0.53 बार, एक पे बार लगा है, ठीक। तो एक 9 लिखो, है ना, जितने पे बार ना लगा हो उतने 0 लगा दो। और देखो कितने पे यहाँ बार नहीं लगा है, 5 पे, तो ये 5 माइनस कर दो तो आएगा 48/90। ये हो गया आंसर। इसी को सॉल्व कर लोगे तो 8/15, ये हो गया शॉर्टकट मेथड, ठीक। जब ये एमसीक्यू वगैरह में आए तब आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आए तो ऐसे लगाइए, ठीक। अब वो क्वेश्चन देखते हैं जिन पे बार पूरे पे लगा होता है, पॉइंट के बाद एक भी नंबर टूटा ना हो, ठीक। देखो अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसके बाद पॉइंट के बाद बार छूटा ना हो, मतलब नंबर छूटा ना हो। जैसे ये लिखा है क्वेश्चन 1.27 बार, इसको जो है m अपॉन n के रूप में लिखें, यानी फॉर्म में लिखें, ठीक। अब इसको लगा के देखते हैं, सेम प्रोसेस वही, कुछ बदलना नहीं है। तो x इक्वल मान लेते हैं 1.27 बार। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस वही करना है, पॉइंट के बाद कितने पे बार है, 2 डिजिट के बाद है, तो अब यहाँ नंबर तो छूटे नहीं है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक पे लगा होता तो 10 से, 2 पे लगा है तो 100 से, 3 पे लगा होता तो 1000 पे,
और वहां पे क्या देखते थे, पॉइंट के बाद कितने नंबर छूटे हैं बार के बाद, है ना। अब यहीं पे करते हैं 100 से गुणा, ठीक, या मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक। अब दोनों टर्म में, दोनों पक्षों में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100x इक्वल, अब यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 नंबर बाद इधर सक जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1.272727 डॉट 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 डॉट, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। जितने पे बार लगा होता है वो नंबर उतनी बार रिपीट होता है। दो संख्याओं पे बार लगा है 2 डिजिट पे, तो ये 2 नंबर हर बार रिपीट होता रहेगा, ठीक। अब देखो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 नंबर बाद के सबके इधर आ जाएगा, तो 127.2727 डॉट डॉट ऐसे बनेगा, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1 ना, यानी घटाएं 2 से 1। अब देखो 100x माइनस एक्स, इधर वाली साइड इधर से घटाएं, इधर वाली साइड इधर से, तो 1.2727 डॉट डॉट माइनस 1.2727 डॉट, ठीक। अब देखो जो बड़ा है उसको लिखो, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे, पॉइंट के नंबर वाला इधर और पॉइंट के नंबर वाला उधर, तो 1.27, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 से 1 गया 6, 2 1, कितना बचा 126, 100 से 1 गया 99x, यहाँ बन गया 126, ठीक। अब इधर 99 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 126/99, ये हो गया आंसर। अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक। आ गया 42/33,